हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग शेयर कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर करें। प्रियंका है, सूरजभान है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, अंकिता है, रोहिणी चार्ज है, और बताओ। हाँ, नमस्कार बाबू, नमस्कार। सारे व्यक्ति को नमस्कार। मैं साथ दूंगा दोस्त, बिल्कुल साथ दूंगा। जब तक आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन ना हो जाए ना तब तक मैं आप अच्छी तरह से साथ दूंगा दोस्त। और आज 17 है, पार्ट आज 17 है। जो भी बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, टाइम से बेटाइम किए हैं, तो 1 से 16 तक नहीं देख पाए हैं वीडियो को, और हाँ लाइव नहीं जुड़ पाए हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें ना, 1 से लेकर 16 तक इसी चैनल पे वीडियो सारा पड़ा है, उसको देखने का प्रयास करें दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा। अगर बिहार पुलिस में नौकरी लेना है या बिहार एसएससी में नौकरी लेना है ना दोस्त, तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। रंग तभी लाएगा जब मेहनत कीजिएगा। आप इतिहास अच्छी तरह से लिख सकते हैं जब मेहनत कीजिएगा तब। ऐसे इतिहास नहीं रचा जाता है दोस्त। तो अच्छी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें, हम साथ दूंगा दोस्त, अवश्य साथ दूंगा। अब ले चलते हैं सेट की ओर। सिर्फ बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए है दोस्त। आज देखते हैं कितने बच्चे कितने सही कर पाते हैं, उसको देखते हैं आज अच्छी तरह से। जौन टॉप करेगा उसको मिठाई खिलाऊंगा दोस्त। अच्छा मार्क्स लाना है, सारे व्यक्ति को अच्छा मार्क्स लाना है। हाँ, पहला प्रश्न क्या कहता है, अच्छी तरह से आप लोग क्या करें ना, कमेंट में डालें। हर एक क्वेश्चन को आंसर क्या करें, कमेंट में डालें दोस्त। ये देखो क्या कहता है, वर्ष 1932 के पूना समझौता के बाद साथ किसका सीधा संबंध था। अब बताओ, 1932 में पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। तो बताओ, भारतीय दलित वर्ग के लिए हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बताओ। अनुच्छेद 32 कहता है ना, अनुच्छेद 32 संवैधानिक अधिकारों, हाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। धानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का क्या कहा है, आत्मा कहा है। संविधान का क्या कहा है, आत्मा, आत्मा कहा है दोस्त। ठीक है, संविधान का आत्मा का है। अब देखो, हाँ, अंगीकृत देखो क्या लिखा रहा है, अंगीकृत और क्या, पारित बोलेगा ना। अंगीकृत और पारित कब किया गया था, तो बताना। 26 नवंबर 1900, हाँ 1900 बताओ, 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर को क्या होता है ना, अंगीकृत और क्या कहेगा, पारित। तब आपको मरना है 1949।
1950 में लागू होल है ना दोस्त। हाँ, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अपनी हाथों संविधान का श्रेय तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही दिया जाता है, लेकिन अपनी हाथों से कौन लिखा है तो बोलना प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा जी लिखे हैं अपनी हाथों से। हाँ, अंगीकृत। ये देखो, वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त सरकार सीमित समिति के अध्यक्ष थे, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून अधिनियम 1935 निर्मित हुआ था। अब बताओ, अच्छी तरह से बताना, प्रश्न पहले समझना दोस्त। ये देखो, वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त सरकार समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 में निर्मित हुआ था। अब बताना थोड़ा सुन, जब 1935वां विधेयक आया था। क्या आया था? विधेयक। जब विधेयक आया था ना दोस्त, तो बताओ अनुच्छेद आपका कितना था? 395। 250 इसी विधेयक के अनुसार लिया गया था। हाँ, 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना, उस समय आपका कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। हाँ, ये याद रखना, लॉर्ड लिनलिथगो याद रखना दोस्त। वर्ष 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? यानी कि फिर से समझना है प्रश्न को। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझते हैं तो अच्छी तरह से क्या करेंगे, टिकअप नहीं कर पाइएगा दोस्त। यानी कि कितनों भी विद्वान बन जाइए, आपका क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, सारा डाटा पढ़ना जरूरी है। अब बताओ, इसमें नहीं लगाया है और इतना ही पर बताओ, कोई भी बच्चे यहीं तक पढ़ के छोड़ देगा और मार देगा, तो गलत प्रश्न होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। तो सारा डाटा पढ़ेंगे। वर्ष 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बताओ कब हुई है? 1850 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ हुई है ये बताना? मुंबई में। कहाँ हुई है? मुंबई में। अब देखो छोटू, कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। अब देखो, इसका कौन कराया था? हुम ने कराया था। हुम ने कराया था, ये भी याद रखना। अब थोड़ा सा समझना और समझना। हाँ, अब बात रहा बहुमत नहीं है, तो जरा इसको देखो ना छोटू, आपका पंजाब का नहीं था, नहीं वाला में बहुमत देखो, नहीं वाला में पंजाब है, पंजाब। अब देखो सिंधु है, सिंधु। अब देखो बंगाल है, बंगाल। अब इतना से क्लियर होगा कि ना होगा, ये बताओ मेरा। हाँ, 1924 में गांधी जी बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दोस्त। हाँ, ठीक है। सारा डाटा आपको याद करना ही पड़ेगा। ये देखा क्या प्रश्न कहता है, तब समझने का प्रयास करना है। महात्मा गांधी का मानना था, क्या करना था? मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का अर्थ निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। किसका उल्लंघन किए थे ये महात्मा गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? हाँ, भगत सिंह को भी सडर हत्याकांड हुआ था ना, उसमें तो वहाँ पर भी इनको अहिंसा को ये गलत किए थे ना, तो इनको साथ नहीं दिए थे, अहिंसक के लिए साथ ही नहीं दिए थे कुछ, ये हो जाएगा।
ठीक है बा, आपका ये हो जाएगा। अब देखा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्या चीज है छेटुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देखा। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध देखो, नज़र नहीं आ रहा है दोस्त, बताना हमको, मेरे को नहीं आएगा तो बताना। द्वितीय विश्व युद्ध देखा कब होल था, हाँ 1939 से 1945। अब थोड़ा सुन और चर्चा किया जाए, आखिर कारण होगा ना, कारण किस कारण से हुआ था, कारण आपका दरोगा में पूछ ले था। हाँ, फर्स्ट वाला पूछा था, प्रथम विश्व युद्ध का कारण पूछा था। अब देखो कारण क्या था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करना यही कारण हो जाता है दोस्त। अब देखो इसमें कितना देश शामिल होते हैं, देशों की संख्या, देश की संख्या आपका पूछेगा, द्वितीय में बताना 61 वो, ठीक है बा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया बा। अब देखा प्रथम देखला, यहाँ पे प्रथम देखला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध देखा, ये कब से कब तक होता है, 1914 से छेटुआ 1918 याद रखना, ठीक है बा, 1914 से 1918 याद रखना। अब थोड़ा सुन ये भी दिमाग में रखना रे छेटुआ, हाँ कितना देश शामिल हुआ था, देश की संख्या बताओ, 37 देश शामिल हुआ था, ठीक है बा। इसका कारण भी याद रखना, कारण क्या था, सेराजेवो की हत्या, सेराजेवो की हत्या, हाँ सेराजेवो की क्या होता है, हत्या हो जाता है। आगे चलो, ये देखो सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे पहले क्रिप्स मिशन योजना कब आता है, 1942 में आता है। साइमन कमीशन कब आता है, हाँ बताओ, 1928 में, ठीक है। अब देखा कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, कैबिनेट मिशन होता है, मिशन ये भी याद रखना 1946। अब थोड़ा सुन और याद रखना छटुआ, हाँ हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये भी याद रखना। अब बोलता है युद्ध के बाद क्या होता है, भारत में डिमोनियम स्टेट देना चाहिए, यही याद रखना। भारत का डेमिनियम स्टेट देनी चाहिए, ठीक है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। अब देखा आगे, ये देखा पृथ्वी स्थित है, आपका पृथ्वी कैसे स्थित है इसको समझो। शुक्र और मंगल के मध्य, मंगल और बृहस्पति के मध्य, और शुक्र और बृहस्पति के मध्य, बुध और शुक्र के मध्य। सबसे बड़ी बात यहाँ सूर्य है, क्या है दोस्त, सूर्य है। अब देख लो, मिला लो इसको, यहाँ बुध हो जाएगा, बुध, शुक्र, क्या होगा दोस्त, शुक्र। अब देखा तो क्या होगा, पृथ्वी, फिर क्या होगा, मंगल, फिर बृहस्पति, और देखा तो फिर एक बाद क्या होता है, शनि,
फिर देखो तो कौन होगा, शनि पद से अरुण होगा, फिर वरुण होगा। ठीक है बा। अब थोड़ा सुन देखा, हाँ बुध सबसे नजदीक है सूर्य के। एकरा देखो सूर्य के पास उपग्रह शून्य होता है, एकर भी काची होगा, पृथ्वी के पास एक होता है। ठीक है। अब चंद्रमा मंगल है ना, मंगल के बताओ, मंगल के 2 होता है, और बुध के उपग्रह बताओ शून्य होगा। ठीक है। उपग्रह क्या होगा, शून्य होगा, उपग्रह। अब देखा बृहस्पति के, देखला बृहस्पति के उपग्रह की संख्या बतावा कितना हो जाएगा, 79 याद रखना छठुआ। अब देखो शनि के 146, अब देखा अरुण के 27 याद रखना, वरुण के 13 याद रखना। अब थोड़ा सुन और चलते हैं, ये बुध है ना, हाँ ये शुक्र है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, ये भी याद रखना। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है बा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह। अब देखो तो बृहस्पति के सफेद ग्रह। अब देखा तो शनि के काला ग्रह कहा जाएगा, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाएगा, लेटा हुआ ग्रह कहा जाएगा। अब वरुण को क्या कहा जाएगा, हारा ग्रह कहा जाएगा। तो आपका क्या पूछ रखा है, बोल रहा है पृथ्वी, शुक्र और मंगल देख लो, शुक्र है और मंगल के मध्य में है आपका पृथ्वी, हो जाएगा ना। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाएंगे दोस्त बताओ, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल, ये भी याद रखना। ये देखो दोस्त क्या कहता है, ये तो बार बार बताते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चे को बताते हैं। ये 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। अगर जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, चैनल पे नहीं जुड़े हैं और 1 से 16 तक नहीं देखे हैं, तो उसमें देख ले जाके, अच्छी तरह से सारा मिलेगा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सा गैस निकाली जाती है, जलवाष्प। क्या होगा, जलवाष्प। इसको देखो हीलियम के He से संकेत होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है बा। अब देखा ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एकरा क्या करवा हूँ, बिजली से आग लग जाएगा, अगर उसको बुताने के लिए हमको किसका प्रयोग करने पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करने पड़ेगा। इसका दिमाग में सेटिंग करना। ठीक है। अब देखो छेटू, ये क्या कहता है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो जापानी से है। हाँ, सुनामी जापानी से है। निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, आपका उत्तरी अमेरिका नहीं है दोस्त। फिर से प्रश्न समझने का प्रयास करना है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो आपका उत्तरी अफ्रीका बताना, अमेरिका बताना है, सॉरी अमेरिका हो जाएगा। अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल वहाँ होता है ना, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखो के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति का एक सदस्य था, बिल्कुल सदस्य थे दोस्त, ये बिल्कुल थे, बिल्कुल करेक्ट है। हमको नहीं चुनना है ना, तो जाहिर सी बात है कि उस पर चर्चा किया जाएगा, नहीं वाला पे। अब देखो, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया
बिल्कुल सही है। संविधान सभा के द्वारा ही आपको क्या किया गया है, भारतीय संविधान को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव पेश होता है। अब देखो तीसरा बैठक, बिल्कुल हाँ तीसरा बैठक देखो, तीसरा बैठक देख लो अच्छी तरह से। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव पेश होता है। हाँ उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्ताव पेश होता है। क्या होता है, पेश होता है संविधान सभा में, संविधान सभा में। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ पेश होता है दोस्त, बताओ कब पेश होता है, 13 दिसंबर 1946 को। और इसको क्या होता है, स्वीकार कर लिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। कौन पेश करते हैं, पंडित नेहरू ने। ठीक है ना, इतना भी कन्फर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चे के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बलवंत राय मेहता समिति, हाँ 1957 की रिपोर्ट जारी किया था। ये भी क्या है, सही है। पंचायती राज से प्रस्तुत किए थे, बिल्कुल करेक्ट है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण, और ये गलत है दोस्त, ये गलत है। भारत का राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये संरक्षक राष्ट्रपति भारत के नहीं करते, ये आपका बिल्कुल करेक्ट गलत है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है दोस्त। अब देखो आज जितने बच्चे अगर देख रहे हैं और सारे बच्चे अगर मार दिए ना सब क्वेश्चन, तो कोई नहीं रोकेगा बिहार पुलिस या बिहार एसएससी में दोस्त। आज थोड़ा क्वेश्चन टाइट है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अगर भाषण तैयार करना है ना, तो बताओ कौन, किसके तहत होगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करेगा, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है बा, केंद्रीय मंत्रिमंडल आपका करेक्ट होगा। सारे बच्चे के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। ये देखो प्रश्न क्या कहता है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है और इसमें भाग लेता है कौन कौन, ये पहले समझने का प्रयास करो। इसमें भाग लेगा लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अन्य व्यक्ति भाग नहीं ले सकते हैं अगर राष्ट्रपति बनना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति का पद किसमें निहित है, राष्ट्रपति का पद किसमें निहित है, बताओ। कौन सा अनुच्छेद की बात किया जा रहा है, अनुच्छेद की बात किया जा रहा है, बताओ। सारे बच्चे बताना और दिल से बताना, रख के हौसला, वो मंजर भी आएगा दोस्त, रखो अभी। अब देखो क्या होता है ना, पद किसमें निहित है, कौन सा अनुच्छेद में, तो बताओ। हाँ 52 में, कौन में, 52 में, याद रखना। अब देखो 55 में क्या होता है, आपका निर्वाचन होता है। 55 में क्या होता है, हाँ अनुच्छेद जो होता है ना 55 में क्या होगा, आपका निर्वाचन होगा। हाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा आपका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो ये पद है, क्या है, ये पद है 52 में। अब अनुच्छेद 60 में देखो, अनुच्छेद 60 में क्या है, आपका शपथ है। क्या है, शपथ है, ये भी याद रखना। अब थोड़ा सुन 61 देखो, अनुच्छेद 61 आर्टिकल, हाँ आर्टिकल 61 देख लो क्या कहता है। कहता है हाँ महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है बा। अब क्या होता है ना, कहाँ ये महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पे लगता है और राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब देखो ये
महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लेवल गया है ये बताओ। अमेरिका से, अमेरिका से लिया गया है दोस्त, ठीक है बा, अमेरिका से लिया गया है। अब थोड़ा सुन और याद रखना, हाँ संविधान में क्या बोला है, ज़्यादा कॉपी पेस्ट मत करो। 368 जो होता है ना, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये भी लिया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका याद रखना, ठीक है बा। सारे बच्चे के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मेरे को बताओ। हाँ, अप्रत्यक्ष कर होगा, अप्रत्यक्ष कर नहीं मतदान से होगा, अप्रत्यक्ष मतदान होगा इसका। और लेकिन हाँ 50% से अगर ज़्यादा रहेगा तबे उसका बहुमत राष्ट्रपति बनेगा। अगर ससुरा के 50% से कम रहा तो कभी भी नहीं बन सकता है, और जमानत राशि भी कैद हो जाएगा उसको, ठीक है बा। ये देखो दोस्त, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं है यदि, पहले समझना है प्रश्न समझो। राष्ट्रपति के निर्वाचन कितना में है? अनुच्छेद 55 में है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, हाँ राज्य के मुख्यमंत्री अब मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, देखो यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, पहले समझना, उसे राज्य विधानमंडल के निचला सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है। आगे समझो, वह राज्य का विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, बिल्कुल गलत, यही नहीं हो सकता। ये है और वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, बिल्कुल सही रेट है। ये आपका उस सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए दोस्त, ठीक है। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे कमेंट में डालना दोस्त। अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा ना तो कमेंट में डालना। मनीष ओझा आपका साथ बिल्कुल देगा और नौकरी दिला के रहेगा, ये पीयूष कॉम्पिटिटिव का वादा रहता है दोस्त। हर साल दिया है और इस साल भी पंचम फहराएगा दोस्त पीयूष कॉम्पिटिटिव। ये देखो, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक के विवरण समाहित है? अब देखो किसमें है, हाँ विनय पिटक और सूत पिटक। अशोक के न है, ये सम्राट वंश से है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सारे बच्चे बताना सम्राट वंश, हाँ सम्राट वंश है ना, तो बिल्कुल ये दोनों नहीं होगा। हाँ मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा है मेगास्थनीज, ठीक है। अब देखा भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा है, ठीक है, ये भी याद रखना। अब बता रहा है कितने श्रेणियों में विभाजित किए थे, तो 7 श्रेणी में विभाजित किए थे, ठीक है चेटो, 7 श्रेणी याद रखना। तुम तो बहुत चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। ये देखो दोस्त, अगर क्वेश्चन नहीं लड़ेगा ना तो मनीष ओझा यहाँ से पीयूष कॉम्पिटिटिव यहाँ नहीं पढ़ाएगा, बंद कर देगा सिस्टम। तो सारा डाटा और नोट्स उतारेगा बाबू, तो बताओ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? कोई टीचर कह दे आके हमके सामने बोल दे कि हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी देते हैं, तो बताओ कितना गलत बात बोलेगा। वे नौकरी नहीं देगा, वे कंटेंट देगा। सारा टीचर के ही काम होता है कंटेंट लड़ाना, हाँ समझाना। नौकरी देने की बात ही नहीं है दोस्त, कोई टीचर नहीं देगा। अगर देगा तो बुला के लाना मेरे पास, ठीक है। और थोड़ा आप लोग साइलेंट रहे, लाइव चल रहा है ना, तो आप दिक्कत होता है ना, तो आप लोग साइलेंट रहने का प्रयास करें। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? आजीवक था दोस्त, आजीवक, हाँ। ये देखो क्या कहता है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नागर, हाँ पाठशाला, कंदूरा तथा चौल
चौल किस लिए विख्यात था? किस लिए विख्यात था? आपका विदेशी व्यापार करने के, हाँ, बंदरगाह में आपका ये विख्यात था। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय संदर्भ में नागर, पाठशाला, कंदुरा तथा चौल किस लिए विख्यात था? तो विदेशी व्यापार करने के लिए आपका बंदरगाह है। ये सब सारा बंदरगाह है दोस्त, ये सब सारे बंदरगाह हैं। ठीक है, ये सब टीचर ऐसी लपेट देता है, मैंने बहुत मेहनत करके बताते हैं दोस्त। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ वाला मृदा, सबसे अधिक मात्रा में उपजाऊ होने वाला मिट्टी कौन है? हमसे यही पूछ रखा है, तो बताओ जलोढ़ मिट्टी होगा कि नहीं होगा? हाँ, काजू, किशमिश, ये सब हमारे लाल मिट्टी में होगा ना। कपास की खेती इसमें होगा, कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिलता है। हाँ, काजू इसमें मिलेगा, काजू, लाल मिर्चा ये सब मिलेगा लाल मिट्टी में। लौह ऑक्साइड के कारण मिट्टी लाल होता है। निम्न में से चिपको आंदोलन का नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उत्तराखंड से यह स्टार्ट होता है और 1872 ईस्वी में, ठीक है, 1872 ईस्वी में ये आंदोलन होता है। अब क्या होता है ना, कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। ये पेड़ है, ये क्या है? पेड़, ये पेड़ है, मानते हैं ये पेड़ है, हम मान रहे हैं दोस्त, सही में बना नहीं रहे हैं, इसको माने कि पेड़ है। एक देखो पेड़ है, क्या है? पेड़ है। अब देखो सुंदरलाल बहुगुणा ने दिमाग लगाए। क्या दिमाग लगाए? हाँ, 1872 में एक दिमाग लगाए। पहले व्यापार लोग ज़्यादा होता था लकड़ी सबन को काटने के लिए ना, तो व्यापार लोग आते थे ना, तो अधिक मात्रा में पेड़ का धंस नहस कर देते थे, काट देते थे पेड़ को, और अच्छी तरह से पलंग है, इस तरह से चौखट ये सब बनाने में काम कर लेता था। वे व्यापार के रूप में बेच देता था। सारा जीव जंतु जो होता है ना, पेड़ का जीवन अर्पण समाप्त करने का प्रयास कर रहा था, अधिक मात्रा में कर रहा था उत्तराखंड में। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने 1872 ईस्वी में अशिक्षित महिला, शिक्षित नहीं, अशिक्षित महिला को ये समझाया कि देखो हमारे जीवन अर्पणा है, जो हम लोग के लिए जीवित रखने के काम पेड़ पौधा ही कर रहा है दोस्त। तो वे क्या कर रहा है? काट रहा है अच्छी तरह से। ये महिला अशिक्षित को समझाया, और वे क्या किया? और समझाया कि आप एक काम करो, जंगल में जाना, और जैसे ही आपका व्यापार करने वाला आएगा ना पेड़ का, तो आपको पेड़ को चिपक जाना, इस तरह से पूरा चिपक जाना इसे पकड़ के, और वे व्यापार काटेगा ही नहीं अच्छी तरह से। और महिला चिपक जाता, व्यापार वहाँ गया, चिपका हुआ था। महिला एक ही बात बोला कि पेड़ को काटने नहीं देंगे, चाहे कितना भी दम लगा लो। और सुंदरलाल बहुगुणा वहाँ के लीड कर रहे थे, और वे बोले कि मैंने तो पेड़ का पैसा दे चुके हैं पहले से, अब इसको काटूंगा। तो महिला कहा कि पेड़ से पहले, काटने से पहले हमको शरीर को काटना होगा, तब हम पेड़ को काटने देंगे। तो वहाँ पड़ी महिलाएं सारे चिपके हुए थे, नहीं काटने दिए दोस्त, इसीलिए चिपको आंदोलन कहा गया। पेड़ को अधिक धस नहस हो रहा था। तो सारे बच्चे ने, हाँ इसको तो है ही, सारे बच्चे यही वाला पार्ट आपका जो है ना पढ़ा के छोड़ देता है 10th में। एक सिविक्स में है, सिविक्स में है, आपको 1873 में है, 1873 में है सिविक्स में, पढ़ने के लिए चिपको आंदोलन है। और सारे टीचर ने यही पढ़ा के छोड़ देता है। और सिविक्स में है 1873 ईस्वी में चिपको आंदोलन। वहाँ पर चंडीलाल भक्त ने वहाँ पर अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और सारे यही बता के निकल जाते हैं, ससुरा बताओ ये बच्चे पगला जाएंगे कि नहीं पगला। पहले आईपीएस बनने वाले किरत जो देश की है महिला जो है अच्छी तरह से आईपीएस बना था ये, ठीक है।
ये देखो मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के लीड कर रहा था। ये देखो निम्नलिखित में से वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था? ये 86 में आया था दोस्त, 1986 में। ठीक है बा। ये देखा भारत में उचित परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए, अब देखो भूमि अनाच्छादित होने के लिए कितना सिफारिश है? 33% रखा गया था। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन में कौन सा राज्य निर्वाचन होने के लोकसभा के सदस्य एवं वृद्धि करने का संबंध रखता है? तो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में। कितना में दोस्त? 1956 में हुआ था। अब देखो 31वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, हाँ 1972 में। अब देखा थोड़ा सुन, वृद्धि यही में किया गया था। करेक्ट है दोस्त, हाँ करेक्ट है, लोकसभा का इसी में वृद्धि किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने, ये मोरारजी देसाई था। ठीक है, मोरारजी देसाई था, जो संतुलित के लिए कौन सा अध्यक्ष थे? मोरारजी देसाई हो जाएगा। ठीक है बा। हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, एक बार नहीं किया गया है, एको बार नहीं किया गया है। अरे एको बार ना किया गया है दोस्त, कैसे मार दूँ इसको बताओ? नहीं गलती है, अरे 100% गलती करेंगे इसको, 100%। ठीक है, इसको देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? ये बाबर थे। कौन थे? बाबर था। हाँ, लव एवं रक्त का नीति कौन लाया था? बलबन जी। मुगल प्रशासनिक शताब्दी में माल प्रतिनिधित्व करता है। माल प्रतिनिधित्व, देखो माल प्रतिनिधित्व, भू राजस्व, क्या दिक्कत है दोस्त बताओ ना? ये सब प्रश्न बहुत हौले होते हैं। ये देखो, कृषकों की सहायता हेतु किस मध्ययुगीन शासकों ने पटाखा एवं कबूलियत का व्यवस्था प्रारंभ किया था? अब बताओ कौन किया था, ये बताओ। शेरशाह है, गयासुद्दीन तुगलक है और अलाउद्दीन खिलजी है। हाँ, शेरशाह नहीं। ये देखो, आपको कृषकों की सहायता से मध्ययुगीन शासकों, यहाँ पटाखा और काबुलियत, आपका कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। हाँ ठीक है दोस्त, ये देखो क्या कहता है। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो कबींद्राचार्य ने किया था। कौन? कबींद्राचार्य ने किया था। ठीक है दोस्त, आगे चलते। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? आपका बहुत बार पूछा है आपका ये प्रश्न। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, ताइवान। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्त, बिल्कुल करेक्ट है। पेसो कहाँ के मुद्रा है? पेसो आपका मैक्सिको हो जाएगा। मैक्सिको। ठीक है बा, मैक्सिको हो गया बा। और बतावा, मैक्सिको के बाद है फिलीपींस। हाँ, फिलीपींस।
और बताओ, हाँ 2 का मैक्सिको है। अब देखो इटली के क्या होगा, यूरो हो जाएगा इटली के। अब देखो जापान के येन बताए हैं, येन दरोगा में पूछा हुआ है, एसआई में, ठीक है, एसआई में, ठीक है बा, ये प्रश्न पूछा है। दक्षिण कोरिया के क्या है, दक्षिण कोरिया के वान है, वान, ठीक है बा। हाँ, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया, बुध मरकरी को, ठीक है बा, क्लियर है ना। हाँ, अब देखा, ये देखा प्रश्न। और लास्ट हो गई छठवा, किस प्रधानमंत्री कार्य काले के दौरान भारत के विधानसभा के 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि से है, किससे है, भूमि से है। अब थोड़ा सुन देखा हूँ, कब होले हले, प्रथम संविधान संशोधन, हाँ प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था, 1951 में, 1951 में हुआ था। अब देखो उस समय कौन था आपका, यही न था, पंडित जवाहरलाल नेहरू न थे, हाँ इसी का सरकार था। इंदिरा गांधी 76 था, मोरारजी देसाई हाँ 78 के समथिंग में थे। तो दोस्त आज भर इतना ही, और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ आपके बीच। अब बताओ दोस्त कितना सही आप लोग कर पाए। हाँ, औरंगाबाद क्षेत्र से उपहारा गांव से बिलोंग करता हूं दोस्त, तो अगर नज़दीक में है तो आके पढ़ लेना है, और दूर से है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही मनीष ओझा से पढ़ सकते हैं बिल्कुल, और अच्छी तरह से ही पढ़ सकते हैं दोस्त। घर पे टेबल कुर्सी लगा ले, पानी रखें, अधिक मात्रा में पानी रखें, बहुत गर्मी चल रहा है तो अधिक मात्रा में पढ़ने का प्रयास करना है। रंग तभी लाएगा जब आप मेहनत कीजिएगा, नौकरी तभी लगेगा अब जब मेहनत कीजिएगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्त मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ। और न्यू बच्चे आज जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक मात्रा में शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से शेयर कर दे दोस्त। और मिलते हैं कल दोस्त इसी मोहब्बत के साथ। थैंक्स दोस्त 1 घंटा के लिए जुड़ने के लिए।